नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। हम देख रहे थे यूनिट ही हमने यूनिट में देखा था, बहुत कुछ देखा था और उसमें सब कुछ चीज़ें बाकी हैं। तो उस सब चीज़ों को जो भी चीज़ें बचा है उनको हम आज इसमें कंप्लीट करेंगे। ज़्यादा नहीं है, 2-4-5 मिनट लगेगा, कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं लंबाई की मापन में। अब देखिए इसमें कुछ चीज़ें पूछ लेता है एग्जाम में कि 10⁻³ मीटर से लेकर 10⁻² मीटर तक की लंबाई के लिए हम कौन सा स्केल का यूज करते हैं, तो मीटर स्केल। तो मीटर स्केल के लिए कितने की लंबाई के लिए हम यूज करते हैं, 10⁻³ यानी कि मिलीमीटर एंड 10⁻² मीटर के लिए। ओके, वर्नियर कैलिपर्स। अब इसका प्रयोग क्यों करते हैं, वर्नियर कैलिपर्स का प्रयोग कब करते हैं, इसका 10⁻⁻4 10⁻⁻4 मीटर की सटीकता तक की लंबाई के लिए, 10⁻⁻4 की सटीकता तक की लंबाई की मापन के लिए हम वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। और 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाई मापने के लिए हम स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर का उपयोग किया जाता है। स्क्रू गेज और स्फेरोमीटर के किसके लिए यूज होता है, 10⁻⁵ मीटर तक की लंबाई मापने के लिए। नेक्स्ट, बड़ी दूरी का मापन। देखिए जैसे हम देखे थे क्या कि दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई कौन सी होती है, तो हम लोगों ने देखा था इसमें क्या, पारसेक। पारसेक देखा था दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई। और पारसेक क्या होता है, तो एक पारसेक जो होता है 1 पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16। एक पारसेक इक्वल टू 3.08 इंटू 10⁻16 मीटर। ये हम लोगों ने देखा था लास्ट वीडियो में। तो दूरी से रिलेटेड कुछ और भी चीज़ें हैं, जैसे में अगर आप देखें ध्यान से तो बहुत बड़ी दूरियां जैसे कि किसी ग्रह अथवा तारे की पृथ्वी से दूरी, ग्रह हो गया या किसी तारे का, जैसे ग्रह में आप देख लीजिए इतने सारे ग्रह हैं, ठीक, पृथ्वी का कल्पना, जैसे इधर मंगल हो गया, बृहस्पति हो गया, शनि हो गया, इतना दूर दूर ग्रह हैं। तो इन लोगों की दूरी प्रत्यक्ष रूप से तो किसी मीटर के द्वारा हम नहीं माप सकते, ठीक। तो ऐसी दशाओं में महत्वपूर्ण विधि जिसे लंबन विधि कहते हैं का उपयोग किया जाता है। तो बड़ी दूरी का मापन के लिए हम किसका यूज करते हैं, लंबन विधि, राइट। ओके, अब द्रव्यमान का मापन देखते हैं। द्रव्यमान पदार्थ का एक आधारभूत गुण है। यह पिंड के ताप, दाब या उसकी अवस्थिति पर निर्भर करती है, ठीक। द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक किलोग्राम होता है, हम लोगों ने लास्ट वीडियो में देख चुका है। द्रव्यमान यानी कि मास का क्या होता है, केजी, ऐसा ही मात्रक। अंतर्राष्ट्रीय माप तोल ब्यूरो द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मानक के आदि प्रारूप विभिन्न देशों के बहुत सी प्रयोगशालाओं में उपलब्ध है। भारत में नई दिल्ली स्थित राष्ट्रीय भौतिकी प्रयोगशाला, इसको नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में रखा गया है। ये अंतर्राष्ट्रीय मानक जो है द्रव्यमान मापने के लिए। समय का मापन, किसी भी समय, नेक्स्ट हम देखेंगे समय का मापन। किसी भी समय अंतराल को मापने के लिए हमें घड़ी की आवश्यकता होती है। टाइम देखते हैं, 5 घंटा हुआ, 2 घंटा हुआ, तो उसके लिए हमको घड़ी की आवश्यकता होती है, ठीक। अब हम समय मापन हेतु समय का परमाणुविक मानक प्रयोग करते हैं, जो सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है। तो जो हम परमाणुविक मानक जो प्रयोग करते हैं समय को मापने के लिए, किस पे आधारित है, सीजियम परमाणु में उत्पन्न आवर्त कंपनों पर आधारित है, ठीक। ये बात ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लेता है। एनटीपीसी हो, एएलपी हो या बीपीएससी, यूपीपीएससी, जो भी यूपीपीएससी से यूपीपीसी, ये सब में जो भी है, यूपी ट्रिपल एससी में भी पूछ लेता है। यही राष्ट्रीय मानक के रूप में प्रयुक्त सीजियम घड़ी, जिसे परमाणु घड़ी भी कहते हैं। तो सीजियम घड़ी ही है जिसको हम परमाणु घड़ी कहते हैं। तो परमाणु घड़ी का दूसरा नाम क्या है, सीजियम घड़ी। सीजियम घड़ी परमाणु घड़ी का आधार बना है। ऐसे मानक अनेक प्रयोगशालाओं में उपलब्ध मिलेंगे आपको। अब हम कुछ देखेंगे यूनिट, जैसे मानक मात्रक में ये अगर हम देखें तो जैसे आप देखेंगे क्षेत्रफल का सभी को पता है, लंबाई इंटू चौड़ाई मीटर स्क्वायर, यूनिट हो गया मीटर स्क्वायर, एसआई में। आयतन लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मीटर क्यूब हो गया, घन मीटर, मीटर इंटू मीटर, मीटर इंटू मीटर, ठीक। मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर घन, घन मीटर हो गया, ठीक। घनत्व,
घनत्व, घनत्व क्या हो जाएगा, द्रव्यमान इन बटे आयतन होता है। घनत्व यानी कि डेंसिटी क्या हो जाएगा, मास डिवाइड बाई वेलोसिटी। मास को किग्रा में रखते हैं और आयतन वॉल्यूम, सॉरी वेलोसिटी नहीं वॉल्यूम होगा, मास डिवाइड बाई वॉल्यूम। तो आयतन वॉल्यूम जो है मीटर क्यूब हो गया, अभी आपने ऊपर देखा था आयतन, तो ये हो गया किग्रा पर मीटर क्यूब, किग्रा पर मीटर क्यूब यानी केजी पर मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक, उसके बाद फिर हम देखते हैं वेग। वेग क्या है, विस्थापन की दर यानी कि विस्थापन बटे समय अंतराल। विस्थापन यानी कि मीटर में, मीटर प्रति सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड, ये हो गया। इसका जो है डायमेंशनल फार्मूला भी पूछ लेता है ये सब का, जैसे मीटर का हो गया एल, ठीक, मास इसमें है नहीं तो जीरो हो जाएगा, यानी कि उसके बाद सेकंड टाइम -1, L+1 T-1, ये सब डायमेंशनल फार्मूला ये भी करवा दूंगा मैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक, उसके बाद त्वरण देखें। त्वरण क्या होता है, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू वेग परिवर्तन, चेंज ऑफ वेलोसिटी इन टाइम इंटरवल। ठीक, तो वेलोसिटी पर यूनिट टाइम ये आप ले लीजिए। तो वेलोसिटी यानी कि मीटर प्रति सेकंड यानी कि मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा इसका यूनिट किसका, त्वरण का। बल, फोर्स, फोर्स क्या होता है, न्यूटन के सेकंड लॉ के द्वारा हमको फोर्स की डिफिनेशन मिलती है। फोर्स की परिभाषा जो मिलती है हमको वो न्यूटन के फर्स्ट लॉ से मिलती है। ठीक, परिभाषा हमको मिलती है न्यूटन की फर्स्ट लॉ से। और अगर सेकंड लॉ से बात करें तो उससे मिलता है बल का व्यंजक F इक्वल टू मास इंटू का एक्सेलरेशन। ठीक, तो द्रव्यमान इंटू का त्वरण हो गया। द्रव्यमान आपका किग्रा में, त्वरण ऊपर देखे थे मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यानी मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर लेगा किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हो जाएगा। या इसको आप न्यूटन भी बोलते हैं। तो डायरेक्टली यूनिट ये भी पूछ लेता है कई सारे एग्जामों में कि फोर्स का, बल का एसआई यूनिट क्या होता है, तो न्यूटन होता है। मोस्टली एसआई यूनिट पूछेगा, सीजीएस वगैरह रेयरली पूछेगा। सीजीएस जैसे कि आप देख लीजिए दाब का, ठीक, दाब का क्या पूछता है, नहीं बल का क्या होता है, सीजीएस में डाइन हो जाता है। ठीक, कार का सीजीएस में क्या हो जाता है, अर्ग हो जाता है। ये सब छोटे यूनिट है सर। ठीक, कार्य ऊर्जा, दोनों का मात्रा क्या है, जूल। पहले तो ये जूल ध्यान रखिए, कार्य और ऊर्जा की मात्रा जूल हो गई, जूल। ठीक, दूसरी बात, कार्य या ऊर्जा क्या होता है, बल इंटू का विस्थापन, कितना बल लगा करके कितना विस्थापन हुआ वही उसका कार्य होगा। ठीक, किसी भी वस्तु को एक स्थान से दूसरे स्थान लगाने में ले जाने के लिए आपने कितना उसमें बल लगाया, कितना उसमें फोर्स लगाया, वही हो गया कार्य। और जो भी ऊर्जा व्यक्त हुई वो भी ऊर्जा भी कार्य वही हो गई। ठीक, तो ऊर्जा इसको होता है न्यूटन इंटू मीटर, मीटर में विस्थापन बल हो गया न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, इसे जूल भी कहा जाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, ऊष्मा। ऊष्मा का जूल भी होता है और एक और यूनिट होता है वो बाद में देखेंगे। ठीक, शक्ति, शक्ति क्या होगा, किया गया कार्य बटे लिया गया समय, मतलब कि वर्क पर यूनिट टाइम। ठीक, किसी कार्य को करने में जितना समय लिया गया वही उसकी शक्ति होती है। ठीक, जूल प्रति सेकंड, जूल प्रति सेकंड ये हो गया, जूल प्रति सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा शक्ति का। ठीक, दाब, दाब देखें, प्रेशर, प्रेशर क्या होता है, फोर्स पर यूनिट एरिया, यानी कि फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, एरिया यानी कि मीटर स्क्वायर। तो ये जगह न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल भी कहा जाता है। तो दाब का यूनिट जो है पास्कल भी होता है। ठीक, और पास्कल ही मोस्टली लेते हैं क्योंकि ये लंबा हो गया न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, इसको पास्कल ही मोस्टली बोला जाता है दाब के लिए। ठीक, ऊष्मा, ऊष्मा का अगर हम बात करें तो ऐसा यूनिट जूल होता है। ठीक, नेक्स्ट का हम बात करें तो उसके बाद फिर ऊष्मा, ऊष्मा का हमने देख लिया, ऊष्मा का जूल। प्रतिरोध, रेजिस्टेंस, लगाया गया वोल्टेज बटे उत्पन्न धारा, ओमला क्या होता है, V इज इक्वल टू IR। ठीक, अब यहाँ से R इधर कर दीजिए तो VR इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R I, यानी कि वोल्टेज पर यूनिट करंट, लगाया गया वोल्टेज डिवाइड बाय उत्पन्न धारा, ये हो गया आपका प्रतिरोध। और रेजिस्टेंस का जो होता है वो क्या होता है, ओम यूनिट, ये भी ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है। ठीक, आवेग, आवेग क्या हुआ, लगाया गया बल डिवाइड बाय समय अंतराल, यानी कि अगर आप बोल दें इसको क्या, आवेग जो है संवेग के परिवर्तन के दर को ही आवेग बोला जाता है, एक तरफ से भी बोल सकते हैं। ठीक, आवेग यानी कि लगाया गया बल
डिवाइड बाई समय अंतराल। और संवेग अगर देखें ये होता है मास इनटू वेलोसिटी यानी कि mv। ठीक, मास इनटू का वेलोसिटी। इसमें अगर टाइम डिवाइड कर दें तो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आवेग। ओके, ठीक, तो आवेग को हो गया लगाया गया बल बटे समय अंतराल। लगाया गया बल इनटू का समय अंतराल होता है, यानी कि संवेग में परिवर्तन की दर होता है आवेग इनटू समय अंतराल। ये गलत दिया हुआ है, इसका जो यूनिट हो जाएगा लगाया गया बल इनटू का समय अंतराल, यानी कि न्यूटन इनटू का सेकेंड होगा यहाँ पर। ठीक, ये गलत दिया हुआ था, माफी चाहूँगा इसके लिए। ठीक, संवेग, संवेग यानी कि द्रव्यमान इनटू का वेलोसिटी, ये सही है, किग्रा पर मीटर, किग्रा इनटू का मीटर पर सेकंड। राइट, ये हो गया संवेग का। ठीक, तो अगर हम देखें आवेग का जो यूनिट है, आवेग का यूनिट क्या है, न्यूटन सेकंड। फोर्स जो टाइम न्यूटन सेकंड हो गया। और संवेग का जो यूनिट है वो क्या हो जाएगा, तो संवेग का यूनिट हो जाएगा केजी मीटर प्रति सेकंड। ठीक, किग्रा मीटर प्रति सेकंड हो जाता है इसका संवेग का। गति, दूरी कितना तय किया कितना समय में, यही हो जाता है गति यानी कि मीटर प्रति सेकंड। ये तो सिंपल, ये सबको पता होगा। ठीक, अब यहाँ से कुछ चीज़ें देखें, जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक क्विंटल तो आपको पता है 100 किग्रा के बराबर होता है, और एक टन जो होता है 1000 किग्रा के बराबर होता है। 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल। 1 टन इक्वल टू 10 क्विंटल यानी कि 1000 kg। ओके, एक चंद्रमास जो होता है 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन के बराबर। एक चंद्रमास 4 सप्ताह यानी कि 28 दिन। एक सौर मास 30 या 31 दिन, फरवरी 28 या 29 का जो हो सकता है, मतलब 30 या 31 दिन का होता है एक सौर मास। और एक वर्ष जो होता है 13 चंद्रमास प्लस 1 दिन के बराबर होता है। 13 चंद्रमास प्लस 1 दिन। ठीक, उसके बाद बात करें अगर हम, बाकी इधर का तो आप लोगों ने देख लिया है। अगर हम बात करें 1 लीटर, 1 लीटर, तो ये क्या हो जाएगा, 1000 सेंटीमीटर क्यूब यानी कि 1000 घन सेंटीमीटर। वो कैसे, 10 सेंटीमीटर इंटू का 10 सेंटीमीटर इंटू का 10 सेंटीमीटर, ये सब सेंटीमीटर में है, तो ये हो जाएगा 1 लीटर। तो इसको आप कैलकुलेट कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 सेंटीमीटर क्यूब ही आएगा। ओके, तो इतना बड़ी चीज़ नहीं थी ये, फिर भी ज़रूरी था। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जैसे कुछ जो यूनिट है इस तब तो हम लोगों ने देख लिया, इसमें कुछ चीज़ें इसमें से बचा हुआ है, जैसे कि अगर देखना चाहें तो इसमें देख सकते हैं, जैसे कि सांद्रता, मोल प्रति घन मीटर, इसकी यूनिट ऐसा यूनिट होती है। ठीक, आयतन का देख लिया। चाल वेग आपको पता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। कोड़ी संवेग, कोड़ी वेग रेडियन प्रति सेकंड। कोड़ी वेग होता है त्वरण मीटर प्रति वर्ग सेकंड। त्वरण क्या हो जाएगा, मीटर प्रति वर्ग सेकंड, वही मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, कोड़ी त्वरण रेडियन प्रति वर्ग सेकंड या रेडियन सेकंड, रेडियन प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक, तरंग संख्या प्रति मीटर में नापते हैं, वेव नंबर। ठीक, घनत्व हो गया, द्रव्यमान घनत्व, ये दोनों केजी प्रति घन मीटर यानी कि मास पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक, ये हो जाएगा घनत्व, कितने वॉल्यूम कितना मास है उसका, यही उसका घनत्व है। ठीक, विद्युत धारा घनत्व एम्पियर प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर। तो ये घनत्व निकालने के लिए आपको मीटर यानी कि वॉल्यूम में मेजर करेंगे उसका घनत्व। ठीक, 1 लीटर पानी का क्या घनत्व है, तो पानी में उसमें कितना मास क्या चीज़ मिला हुआ है 1 लीटर में, वही इसका डेंसिटी हो गया। नेक्स्ट अगर इधर देखें तो सांद्रता देख लिया, मोल प्रति घन मीटर। ठीक, विशिष्ट आयतन घन मीटर प्रति किलोमीटर, किलोग्राम। विशिष्ट आयतन क्या हुआ, घन मीटर प्रति किलोग्राम। ज्योति तीव्रता कैंडला प्रति वर्ग मीटर। शुद्ध गतिका श्यानता वर्ग मीटर प्रति सेकंड। संवेग, संवेग अभी अपन देखना था, किग्रा मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, मास इंटू वेलोसिटी आपने देखा था। ठीक, जड़त्व आघूर्ण किलोग्राम वर्ग मीटर। ठीक, परिभ्रमण त्रिज्या, ये तो मीटर में होता है। प्रवाह दर घन मीटर प्रति सेकंड में। रेखीय या क्षेत्रीय आयतन प्रसरणीयता प्रति केल्विन।
अब हम देखेंगे उपकरणों द्वारा ऊर्जा का रूपांतरण। कौन सा उपकरण के द्वारा ऊर्जा को किस फॉर्म में बदला जाता है। जैसे डायनेमो। डायनेमो की सहायता से हम क्या कर सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण कर सकते हैं। हाँ, तो हम देख रहे हैं क्या डायनेमो। डायनेमो क्या है, ये यंत्र क्या करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतर करता है, मतलब मैकेनिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है डायनेमो। ठीक, माइक्रोफोन। माइक्रोफोन का क्या काम है, ध्वनि ऊर्जा। माइक्रोफोन आप लोगों को मोबाइल में यूज होता है ना, ईयरफोन में भी यूज होता है। ध्वनि ऊर्जा को विद्युत संकेत में रूपांतरित करता है, जिससे आवाज़ आती है आपकी, ठीक, तो विद्युत संकेत में इसको बदल देता है माइक्रोफोन। ठीक, विद्युत बल्ब, ये क्या करता है, विद्युत ऊर्जा का ऊष्मा ऊर्जा और प्रकाश ऊर्जा है। अब बल्ब जलाते हैं, विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक लिया, ठीक, आपने दिया उसको इलेक्ट्रिक सप्लाई, तो उसके बाद क्या होगा, बल्ब से प्रकाश ऊर्जा तो होगा, साथ में थोड़ा हीट भी होता है। जैसे 100 वाट का बल्ब लगा लिए, अच्छा सा अनुभव होगा। ठीक, आजकल तो 100 वाट का बल्ब कहाँ मिल रहा है। विद्युत सेल, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण, यानी कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है कौन, विद्युत सेल। लाउड स्पीकर, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में, अपने मोबाइल का लाउड स्पीकर चलाते हैं, गाना सुनते हैं या कुछ भी, ठीक, तो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को साउंड एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक, उसके बाद मोमबत्ती। मोमबत्ती क्या कर रहा है, रासायनिक ऊर्जा का प्रकाश और ऊष्मा दोनों में, जैसे आपका विद्युत बल्ब था वैसे ही मोमबत्ती का भी काम कर रहा है। ठीक, सौर सेल, सौर ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण। ठीक, सोलर एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में रूपांतरण करना सौर सेल। सितार, यांत्रिक ऊर्जा का ध्वनि ऊर्जा में, जो मैकेनिकल एनर्जी है, सितार बजाते हैं तो वो क्या होता है, साउंड एनर्जी में इसको कन्वर्ट कर रहा है कौन, सितार। ठीक, ट्यूबलाइट, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में, ट्यूबलाइट आपके घर में लगा हुआ होगा, विद्युत ऊर्जा का प्रकाश ऊर्जा में रूपांतरित कर रहा है, रूपांतर कर रहा है। और विद्युत मोटर क्या करता है, ये विद्युत मोटर मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है, किसको, विद्युत एनर्जी को, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में बदलता है विद्युत मोटर। और एग्जाम में आपका मोस्टली यही क्वेश्चन, ये एक तो विद्युत मोटर हो गया, डायनेमो हो गया, उसके बाद फिर इधर से अगर अपने ये सब उतना नहीं पूछता है, विद्युत सेल भी कभी कभी पूछ लेता है, सौर सेल पूछ लेता है, आजकल सौर सेल का बहुत ज़्यादा आ गया है। माइक्रोफोन लाउड स्पीकर उतना ज़्यादा नहीं पूछता है, कभी कभी पूछ लेता है। ठीक, उसके बाद विद्युत हीटर पूछ लेता है, ये क्या है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में बदल रहा है, सिंपल। कार की बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रही है। टरबाइन, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा, टरबाइन क्या कर रहा है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। बिजली का पंखा विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। ठीक, विद्युत पंखा क्या है, आपने उसमें इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई दिया, वो क्या हो रहा है, पंखा चलना हो रहा है, तो वो मैकेनिकल काम कर रहा है। ठीक, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदल रहा है, टरबाइन। टरबाइन जब घूमता है, पानी में लगाता है, वाटर में, जैसे हाइड्रो पावर प्लांट लगा है, तो टरबाइन क्या हो रहा है, जब उसमें वाटर गिरता है तो वो घूमना स्टार्ट होता है, तो घूम रहा है, तो वो तो यांत्रिक ऊर्जा उसके पास आ रहा है, यानी कि एक तरफ से कहेंगे तो गतिक एनर्जी, गति एनर्जी। ठीक, काइनेटिक एनर्जी हो गया, उसको ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल दे रहा है टरबाइन। अब इधर देखें तो वाष्प इंजन, ठीक, स्टीम इंजन, उसमें ऊर्जा को गतिज ऊर्जा में, स्टीम एनर्जी को काइनेटिक एनर्जी में बदल रहा है। पवन चक्की, स्टीम मतलब हीट एनर्जी को, ठीक, पवन चक्की यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, पवन चक्की घूमते हुए देखे होंगे, साउथ में बहुत ज़्यादा मिलेगा, वो नॉर्थ साइड रेयरली मिलेगा, लेकिन साउथ में है ज़्यादा ये। ठीक, यहाँ पर यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ये बदल रहा है। ठीक, जलता हुआ कोयला, रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। ठीक, विद्युत अपघटन, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, जो विद्युत का अपघटन होता है उससे क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होता है। बिजली का चूल्हा, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मीय ऊर्जा में। प्रकाश संश्लेषण, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो होता है, विद्युत चुम्बकीय विकिरण, ये जब आप लाइट पढ़िएगा तब आपको ये समझ में आएगा, क्योंकि स्पेक्ट्रम बनता है कौन कौन से कलर से, क्या क्या, कितना रेंज है उसका, ये सभी चीज़ उसमें मिलेगा। ठीक, वो भी पढ़ाया जाएगा। विद्युत चुम्बकीय विकिरण ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा में ये चला जाता है, प्रकाश संश्लेषण। अचल विद्युत बांध, अब इसको तो देखेंगे सेट के बाद में, पहले इधर फोटो इलेक्ट्रिक सेल। फोटो इलेक्ट्रिक सेल क्या होता है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल देता है। लाइट एनर्जी जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है फोटो इलेक्ट्रिक सेल। और टेलीफोन रिसीवर या रेडियो की बात करें तो ये सब क्या है, रिसीवर क्या कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है।
ठीक, रेडियो भी हो गया, वही काम कर रहा है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। इलेक्ट्रिक इस्त्री क्या करता है, विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में, इलेक्ट्रिक एनर्जी को गर्म करते हैं तो हीट निकलता है ना। जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी को विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, मैकेनिकल यानी कि यांत्रिक ऊर्जा को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में करता है। जल विद्युत बांध, अब इससे क्या होगा, गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा, जो गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा है पोटेंशियल एनर्जी, उसको ये मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। जल विद्युत बांध जो है ग्रेविटेशनल जो पोटेंशियल एनर्जी है उसको मैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। थर्मो इलेक्ट्रिक ऊष्मा द्वारा ऊष्मा ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। सॉरी, थर्मो इलेक्ट्रिक ऊष्मा एनर्जी को, थर्मो मतलब आप समझ गए होंगे, हीट, ऊष्मा से बाहर रिलेटेड बात हो रही है, तो ऊष्मा एनर्जी को विद्युत ऊर्जा में बदल रहा है। परमाणु बम नाभिकीय ऊर्जा को ध्वनि, प्रकाश एवं ऊष्मा ऊर्जा में, परमाणु बम क्या करता है, जो भी नाभिकीय ऊर्जा है उसको ध्वनि में, परमाणु बम फटता है, ध्वनि आती है, लाइट भी निकलता है और उसमें से ऊष्मा हीट भी निकलती है, ये तीनों में बदल रहा है परमाणु बम। विद्युत चुंबक, विद्युत ऊर्जा को चुंबकीय ऊर्जा में बदल रहा है। इलेक्ट्रोमैग्नेट जो है इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी, मैग्नेटिक एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। पवन चक्की आपने देखा है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों से एक अनुरोध है, कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, ना अच्छा लगे डिसलाइक कीजिए। अच्छा लगे तो लोगों को शेयर कीजिए, थोड़ा हमारे चैनल को आगे बढ़ाइए। और ना अच्छा लगे कोई ज़रूरी नहीं है, जब अच्छा लगेगा तो कीजिएगा, जब तक नहीं अच्छा लगा मत कीजिएगा। ओके, हाँ लेकिन सब्सक्राइब कीजिए ताकि मुझे थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। थैंक यू।